That what is operating system, okay, and what is the process and what is the thread. Okay, now the third question is how to schedule your process. क्वेश्चन ये आता है कि आपके जो प्रोसेस हैं, आप जितने भी कमांड दे रहे हैं कंप्यूटर में, ठीक है, तो हर प्रोसेस उनको हैंडल कर रहा है. आपने जितने भी सिस्टम एप्लीकेशन अपने उसमें अपने मोबाइल फोन में या अपने कंप्यूटर में आपने जितने भी एप्लीकेशन खोले हुए हैं, ठीक है, तो उन सारे एप्लीकेशन को आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उन सारे प्रोसेस को कैसे शेड्यूल कर रहा है. ठीक है, तो यहां पर हम शेड्यूल एल्गोरिथम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, कौन कौन से एल्गोरिथम यूज करते हैं, आपके जो प्रोसेस हैं उनको किस तरीके से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है. आपने देखा होगा, आप लैपटॉप खोलते हो, है ना, कोई कंप्यूटर खोल रहे हो, तो जब कंप्यूटर आप खोलते हैं आपने मल्टीपल कमांड दे दी है. किसके अंदर, जैसे आप सबसे बेस्ट है आपका एग्जांपल वीडियो एडिटिंग. जब आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो ये क्या करता है, स्पेस ज्यादा लेता है रादर देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. ठीक है, तो स्पेस ज्यादा लेगा. और उसी टाइम पे आपने माना अगर अदर जैसे पेंट खोला है, माना सपोज पिकासा खोला है, या अदर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोला है, तो सारे प्रोसेस क्या कर रहे हैं, एक एक को चला रहे हैं. आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो है अलग अलग प्रोसेस इनको चला रहे हैं. इसके लिए मेमोरी मैनेजमेंट किया है अंदर, है ना, मेमोरी मैनेजमेंट किया है. अब जो वीडियो एडिटर है वो ज्यादा सीपीयू का ज्यादा स्पेस ले रहा है. अगर माना उसके अंदर आपने मल्टीपल कमांड दे दी तो उससे क्या हो जाएगा, आपका हैंग हो जाएगा कंप्यूटर. ठीक है, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक बाकी की कोई भी एप्लीकेशन आपके काम नहीं करेंगे. ठीक है, आपके बाकी के काम नहीं करेंगे. तो इसमें यहां पर यह आता है कि कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कम टाइमिंग में एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ जल्दी करते हैं, कुछ लॉन्ग टाइम में करते हैं. तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने ऐसा कौन सा एल्गोरिथम लिखा है कि आपके जो है सारे प्रोसेस एक एक करके एग्जीक्यूट होते जाएं. तो इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में. ठीक है, इसमें आपका एक हम आपको ये भी बताएंगे कि अराइवल टाइम क्या होता है और आपका कंप्लीशन टाइम क्या होता है, सर्विस टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया है. और लास्ट ईयर के गेट के क्वेश्चन और आपकी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं. ठीक है, यू मस्ट कंप्लीट द लेक्चर. ठीक है, इसको पूरा लास्ट तक जो है पूरा देखना है इसको. और ये गारंटी मेरी है, अगर आप ये पूरा लेक्चर कवर करते हैं तो एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी आएगा, you will solve it. This is our guarantee. Okay, so let us start. This is the second lecture and today we will explain the schedule algorithm. So there are many types of schedule. At first I will explain some topics. The first one is arrival time. आपका arrival time क्या है? Time at which the process arrives in the ready queue. जब आपका जो प्रोसेस होगा कब अराइव करेगा. ठीक है, तो वो क्या है तुम्हारा अराइवल टाइम. टाइम एट विच द प्रोसेस अराइव्स इन द रेडी क्यू. सेकेंड इज द कंप्लीशन टाइम और सर्विस टाइम. ठीक है, इसका मतलब है टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन. टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन. आपका जो प्रोसेस किसी टास्क को कंप्लीट करने में टोटल उसका जो टाइमिंग लगा, दैट इज द कंप्लीशन टाइम और सर्विस टाइम. इसके बाद आपका एग्जीक्यूशन टाइम और ब्रस्ट टाइम. टाइम रिक्वायर्ड बाय ए प्रोसेस फॉर सीपीयू एग्जीक्यूशन, यानी कि सीपीयू के द्वारा आपका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, तो वो एग्जीक्यूशन टाइम आता है तुम्हारा. ठीक है, उसको कितना की आवश्यकता है, आपने सीपीयू के द्वारा उस प्रोसेस को कार्य करने के लिए कितने की आवश्यकता है. और उसके बाद आता है आपका टर्न अराउंड टाइम. टर्न अराउंड टाइम बराबर होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. और लास्ट आपका जो है आपको क्या दिख रहा है, वो क्या है, वेटिंग टाइम. वो है टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रस्ट टाइम. ये हम आपको सारे एक्सप्लेन एक एग्जांपल से करके दिखाएंगे. ठीक है, आई विल सॉल्व एट लास्ट एवरेज वेट टाइम. एवरेज आप जैसे निकालते हैं, वेट टाइम का जो एवरेज निकालेंगे उससे डिवाइड कर देंगे, वो आपका एवरेज आएगा. अब देखो निकालते कैसे हैं, देखो. आई विल ऑल्सो सॉल्व सम
प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड ऑल्सो गेट एग्जाम, जो आपके गेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन एक एक करके कर रहा हूं। तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज द FCFS। इसका मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, यानी कि जो पहले आएगा उसको पहले क्या मिलेगा, प्रोसेस का नंबर आएगा। जैसे एग्जाम्पल है आपका, देखो जैसे मैंने लिखा यहां प्रोसेस लिखा, और मैंने यहां लिखा अराइवल टाइम, और मैंने यहां लिखा एग्जीक्यूशन। ठीक है, ठीक हो गया। फिर प्रोसेस आपका माना 4 है, एक P0 है, एक P1 है, एक P2 है और एक आपका P3 है। सपोज इसका अराइवल टाइम आपका 0 है, ठीक है, और इसका अराइवल टाइम सपोज आपका 1 है, और इसका अराइवल टाइम 2 है, इसका अराइवल टाइम 3 है, कुछ भी हो सकता है। इसका एग्जीक्यूशन टाइम आपका 5 है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम आपका 3 है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम आपका 8 है और इसका आपका 6 है। अब देखो इसको कैसे करना है, क्वेश्चन आपको ये लिखा रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द वेट टाइम। व्हाट इज द, क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज एवरेज वेट टाइम, फाइंड एवरेज वेट टाइम बाय द हेल्प ऑफ FCFS। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। फाइंड द एवरेज वेट टाइम बाय द हेल्प ऑफ FCFS फॉर दिस शेड्यूलिंग। ओके, आपका शेड्यूल कर रखा है P0, P1, P2, P3, आपके 4 प्रोसेस हैं, उनका अराइवल टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम आपको दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर घांट चार्ट जो होता है आपका बनाएंगे यहां पर आप। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने, ये 0 है आपका, ठीक है, 0 टाइमिंग पर। तो ये क्या है आपका फर्स्ट कम, सबसे पहले कौन आया, P0 आया, तो सबसे पहले P0 का नंबर आएगा, P0 का नंबर आया। P0 ने टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना है आपका 5 है, यानी कि 5 तक आपका ये एग्जीक्यूट होगा, 5 टाइमिंग तक ये आपका एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही P0 का एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट होगा, P1 का नंबर आएगा, इसका नंबर आया, तो यहां पर कौन आएगा, P1 आएगा। P1 का टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 3, 5 + 3 इक्वल टू कितना होता है आपका 8 होता है, तो ये कंप्लीट हो गया। P1 कंप्लीट होते ही, जैसे आपका P1 प्रोसेस कंप्लीट होगा, P2 आएगा, P2 यहां पर आया, और P2 का टोटल कितना है आपका 8 है, 8 + 8 इक्वल टू कितना होता है 16। ठीक है, तो 16 हुआ, P2 एग्जीक्यूट हो गया। फिर उसके बाद क्योंकि टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 8 है, फिर P3 आएगा, P3 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 6 है, 6 + 6 12 यानी कि 22, और आपका सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। इन सबका जो सम होता है आपका, इन सबका जो सम होता है, और ये टोटल जो है, ये जो टोटल लास्ट है, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये चीज को ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा हम निकालेंगे सबसे पहले वेटिंग टाइम। हम क्या निकालेंगे, वेट टाइम। वेट टाइम इज इक्वल टू क्या होता है आपका, देखो वेट टाइम बराबर होता है सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब सर्विस टाइम क्या है, अब हम सर्विस टाइम निकालते हैं। सर्विस टाइम चाहे तो आप यहां बना सकते हैं टेबल, अगर आपको बनाना है सर्विस टाइम तो हम यह टेबल यहां बना सकते हैं। ठीक है, P0 का सर्विस टाइम कितना होगा, P1 का सर्विस टाइम कितना होगा, P2 का कितना होगा, P3 का कितना होगा। ठीक है, तो हम पहले ही लिख रहे हैं यहां पर, जो P0 है इसका सर्विस टाइम क्या है आपका 0 है। अभी आपको बताता हूं मैं, P1 का सर्विस टाइम कितना है 5 है, P2 का सर्विस टाइम कितना है 8 है, और P3 का सर्विस टाइम कितना है 16 है आपका। यानी कि सर्विस आपको कब मिली, P0 का क्या है 0 पर है, देखो P0 की सर्विस 0 से स्टार्ट हुई, और P1 की सर्विस कहां से स्टार्ट हुई 5 से, और P2 की सर्विस कहां से स्टार्ट हुई 8 से, और P3 की सर्विस कहां से स्टार्ट हुई 16 से। ये सर्विस टाइम हो गया आपका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P0 लिखेंगे, फिर P1 लिखेंगे, P2 लिखेंगे, P3, जितने आपके प्रोसेस हैं सब आपने लिख लिए। ठीक हो गया। फिर अब सर्विस टाइम, P0 का सर्विस टाइम क्या है 0, अराइवल टाइम क्या है 0, 0 - 0 इज इक्वल टू 0। फिर P1 का 5 - 1, 5 - 1 इज इक्वल टू 4, 8 - 2, 8 - 2 इज इक्वल टू 6, एंड 16 - 3 यानी कि 16 - 3 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, एवरेज वेट टाइम निकालना है। तो एवरेज वेट टाइम यानी कि सबको सम कर दो, 0 + 4 + 6 + 13, और टोटल कितने हैं 4 है आपके प्रोसेस, 4 से डिवाइड करो तो आपका कितना आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा 5.75। दिस इज योर आंसर। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द एवरेज वेट टाइम बाय द हेल्प ऑफ FCFS फॉर दिस शेड्यूलिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अगर माना आपको समझ में नहीं आया, सपोज माना, ठीक है,
इसके बाद बताएंगे, पहले अभी इतना ही समझ लो। पहले इसके बाद हम नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी आप क्या करो, FCFS हमने कर लिया है। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, नेक्स्ट आपका है SJN। मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। देखो गेट के भी और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको पूरा लेक्चर पूरा कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। यू हैव टू कंप्लीट दिस लेक्चर। दूसरा होता है SJN। SJN का मतलब होता है शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट जॉब यानी कि जिस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन सबसे कम होगा, ठीक है, उसको हम पहले लेंगे। इसमें भी दो होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया। यहां पर हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, नॉन प्रिमिटिव कर रहे हैं, नॉन प्रिमिटिव कर रहे हैं, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम यहां पर कर रहे हैं। तो इसमें तुम्हारा क्या हो जाता है, मिनिमाइज वेटिंग टाइम होगा। कैसे होगा, देखो सेम क्वेश्चन लूंगा मैं, कैसे होगा। एक बात को ध्यान रखना, ये तुम्हारा क्या है, इट इज ग्रिडी एल्गोरिथम है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो SJN है क्या है, इट इज ग्रिडी एल्गोरिथम। ये आपका इंटरव्यू में पूछा गया है, ग्रिडी एल्गोरिथम। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा एल्गोरिथम ऐसा है जो ग्रिडी एल्गोरिथम है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है आपके इंटरव्यू में, क्या पूछा गया है, विच वन इज द स्टारवेशन। ये आपका गेट में पूछा गया है। इट इज कॉज इस, अगर आप SJN अप्लाई कर रहे हैं, इससे क्या होगा, कॉज स्टारवेशन हो जाएगा, STARVATI1। स्टारवेशन का मतलब क्या है, एक प्रोसेस आपका काम कर रहा है और दूसरा खड़ा है, वेट कर रहा है, ठीक है। बार बार देखा होगा आपने, आप कहां जाते हैं आजकल, आप वैक्सीन का टीका लगा रहे हैं, ठीक है। सम पीपल दे आर यूजिंग द वैक्सीनेशन, ठीक है। सो वैक्सीनेशन आपने देखा होगा, ये वैक्सीनेशन के लिए खड़ा है और वैक्सीनेशन के लिए यहां खड़ा है। एक आपका वैक्सीनेशन के लिए अंदर है। माना सपोज जो आपको वैक्सीन लगा रहा है उसको कोई प्रॉब्लम हो जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है, समथिंग हो जाता है, तो आफ्टर देन देयर विल बी स्टारवेशन फॉर दिस। ये आदमी जो खड़ा है ये बहुत देर तक इसको वेट करना पड़ेगा। इन द बैंक आपने देखा होगा, हम क्यू में खड़े हैं, ATM में खड़े हैं, अगर आपका ATM काम नहीं कर रहा है तो बाहर वाले के हैं सारे स्टारवेशन में हैं, ठीक है, यानी कि वेटिंग प्रोसेस में। तो यानी कि जब भी आपको वेट करना पड़ेगा, दैट इज द स्टारवेशन, ठीक है। तो आपका स्टारवेशन जो है आपका अप्लाई हो गया है। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है, हमने क्या बोला, SJN जो होता है वो शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट होता है और ये स्टारवेशन होता है। अब कैसे होता है, देखो हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन वही हम करेंगे। आपको क्वेश्चन दे रखा है, प्रोसेस दे रखा है और आपको अराइवल टाइम दे रखा है और आपको एग्जीक्यूशन टाइम दे रखा है। क्वेश्चन हम सेम लेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है आपका, पहला P0 है, P1 है, P2 है और P3 है। फिर आपका 0 है और आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। ये अराइवल टाइम सेम हम क्वेश्चन ले रहे हैं। और एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 5 है, ये आपका 3 है, ये आपका 8 है और ये आपका 6 है। ये एग्जीक्यूशन टाइम हो गया। सर्विस टाइम अभी हम निकालेंगे थोड़ी देर बाद। ध्यान रखना, बहुत सारे वेबसाइट हैं जिसने सर्विस टाइम दे दिया गया है। सर्विस टाइम आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड द सर्विस टाइम, दे विल नॉट गिव यू द सर्विस टाइम। एंड ही हैज आस्क्ड फाइंड द एवरेज वेट टाइम बाय द हेल्प ऑफ SJN एंड दिस इज नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, एक क्वेश्चन ये भी आता है आपका, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भैया प्रिमिटिव क्या चीज है और नॉन प्रिमिटिव क्या चीज है, ठीक है। ये भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। तो प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, PREEMPTIV। प्रिमिटिव क्या चीज होती है, इट इज द टास्क आर मोस्टली असाइंड। आइए हम आपको क्वेश्चन भी करूंगा ये प्रिमिटिव का, ठीक है, विद दियर प्रायोरिटीज, PRIORITIES, यानी कि प्रायोरिटीज के हिसाब से हमने क्या है, टास्क आपको असाइन कर दिया है, प्रिमिटिव, ठीक है। प्रायोरिटीज जो है यहां पर कोई प्रायोरिटीज नहीं है, ठीक है। अब देखो आपका जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखना ये क्वेश्चन जो है आपका, ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं हम, यहां भी हम वही चीज निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने अभी किया था, आपका जो घान चार्ट है उसको दोबारा बनाएंगे हम।
ठीक है, हमारा सबसे पहले कौन है, P0 है क्या। अब यह है क्या, शॉर्टेज जॉब, सबसे कम एग्जीक्यूशन किसका है बताओ जरा, सबसे कम इसका है, दिस इज द फर्स्ट वन, यानी कि सबसे पहले नंबर किसका आएगा, इसका आएगा। ठीक है, आपने देखा होगा ये बैंक है आपका, बैंक है, आप बैंक में खड़े हैं, ठीक है, बैंक में खड़े हैं, ठीक हो गया, ये आपका ऑफिस है। अब अगर माना यहां से मैनेजर बोलेगा जिसका नाम ए है उसका नंबर पहले आएगा, जिसका नाम बी है उसका नंबर बाद में आएगा, जिसका नाम सी है वो बाद में आएगा। तो इससे क्या होगा, जो बाद में आया है उसका पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि बाहर निकल जाएगा। माना कोई सपोज बाद में भी आया है, ए नाम होने की वजह से ये पहले एग्जीक्यूट हो जा रहा है। अगर ऐसा होता है बैंक में क्या वो प्रोसेस होता है, जो पहले आया है उसको पहले सर्व होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आपका बैंक में अप्लाई होता है। अगर हम ऐसा कर देंगे कि भैया जिसका नाम ए से है वो पहले उसका सर्विस दी जाएगी, तो इससे क्या होगा, ये पहले एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये पहले चला जाएगा, एग्जीक्यूट मतलब चला जाएगा। ठीक है, सेम। अब आपका कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जिसका टाइमिंग, जो एग्जीक्यूशन टाइमिंग जो है बहुत कम है, वो पहले क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, यानी कि उसका पहले क्या होगा, आपका पहले उसका नंबर आएगा। तो हमने सबसे पहले किसको दिया, P1 को दिया, ये आपका 0 है, ठीक है, और इसका टोटल टाइम कितना है, 3 है, हमने 3 दे दिया इसको, ठीक हो गया। इसके बाद आपका क्या हो गया है, P0 के बाद आपका सेकंड नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर आपका ये है, यानी कि ये वाला आएगा P0, ठीक है। तो P0 जो है इसका टोटल कितना है, 5 है, 5 + 3 = 8, ये 8 हो चुका है। इसके बाद आपका क्या है, P3 है आपका, P3 है, देख रहे हैं आप, है ना, इसका ये थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर इसका आएगा, यानी कि 6, दिस इज P3, 6 + 8 = 6, 6, 12, 13, 14, दिस इज 14। आपका ट्यूटोरियल पॉइंट में यहां पर गलत लिखा है, देखना आप। इसके बाद आपका लास्ट में आता है आपका P2 लास्ट में आएगा। 14 + 8 कितना होता है, वही सेम होगा तुम्हारा 22, मैंने बताया था, सम ऑफ दिस, इन सबका सम, और ये बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने आपको सबको शेड्यूल कर दिया है। शेड्यूल करने के बाद अब हम यहां सर्विस टाइमिंग निकालेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको, मैंने एक चीज बताई थी मैंने आपको कि आपका यह हमने क्या किया, P0, P1, P2, P3 सबका लिख लिया। हमको निकालना क्या है, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम बराबर क्या होता है, वेटिंग टाइम बराबर क्या होता है, सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। ये क्या होता है, सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो P0 का सर्विस टाइम, P1 का सर्विस टाइम, P2 का सर्विस टाइम, P3 का सर्विस टाइम, ठीक है। तो P0 का कितना है, देखो P0 का 3, सर्विस कब मिल रही है, 3 मिल रही है। P1 को सर्विस कब मिल रही है, P1 को सर्विस कब मिल रही है, 0 पर, जब वो आपको 0 पर है, ठीक है। P1 को सर्विस कब मिल रही है, जब आपको 0 पर है। और P0 को इसको कब मिल रही है, 3 में मिल रही है। और P3 को कब मिल रही है, P3 को आपको यहां मिल रही है सर्विस, और P2 को क्या मिल रही है, 14 पे सर्विस मिल रही है। ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज द सर्विस टाइम। अब आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सबसे पहले आपका क्या है, मैंने कुछ गलत लिख दिया, P0 का सर्विस टाइम 3 है, ध्यान रखना, P0 का 3 है, ये मैंने गलत कर दिया, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। एंड P1 का क्या है, 0 है, ठीक है। तो अब देखो, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, खाली क्या करना है, दिस माइनस दिस, 3 - 0 = 3, 0 माइनस, अब ये क्या है, अब देखो, अब यहां ध्यान रखना है, यहां पर बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। 0 या आपका क्या है, सर्विस टाइम 0 माइनस अराइवल टाइम, यहां पर क्या है, 1 है। अब हमारे उसमें अराइवल टाइम 1 दिया है, लेकिन P1 कब आ गया था, P1 तो 0 में आ गया था। तो एक बात को ध्यान रखना, यहां पर अराइवल टाइम आपका 1 पे आना चाहिए था, लेकिन वो पहले आ चुका है, तो आपको जो है पहले आ चुका वाला टाइम लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक बात को ध्यान रखना, तो 0 - 0 = 0। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अराइवल टाइम आपका 1 है, ठीक है, वो पहले आ सकता है लेकिन बाद में आएगा, ये भी हो सकता है। बाद वाले का नहीं लिखना है, एक बात को ध्यान रखना, अराइवल टाइम अगर बाद वाले का है, अगर आ रहा है बाद में आ रहा है, लेट आ रहा है, जैसे माना इसका जो P2 का अराइवल टाइम तुम्हारा क्या है, 14 है, 14 नहीं लिखना है आपको, यू विल नॉट राइट 14, दैट इज द सर्विस टाइम। लेकिन उसका अराइवल टाइम क्या है, अराइवल टाइम ये होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उससे पहले आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा, पहले आ गया तो 0 - 0 = 0। और P2 का क्या हो जाएगा, 14 - 2, 14 - 2 = 12, और ये 8 - 3, 8 - 3 = 5, 6, 7, 8।
तो एवरेज वेट टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 0 + 12 + 5 अपॉन 4। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 3 + 0 + 12 + 5 ये बराबर कितना आ जाएगा आपका, सॉल्व करो 5 6 7 8 8 + 2 20 अपॉन 4 = 5। तो आपने क्या देखा, इसका जो एवरेज वेट टाइम हो कितना 5.75 है, और ये क्या है तुम्हारा, ये वाला सॉरी, तो ये वाला क्या है आपका, ठीक है, ये वाला क्या हो गया 5 हो गया। इसका मतलब जो SJN है ये बेटर है, किससे बेटर है, आपका FCFS से। FCFS से बेटर कौन है, SJN है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है आपका थर्ड वन इज द प्रायोरिटी, PRIORITY, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। मैं अगेन पहले मैं नॉन प्रिमिटिव वाले सारे कर रहा हूं, क्योंकि प्रिमिटिव वाला जो होता है थोड़ा सा टिपिकल होता है, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा क्या है, हम क्या कर रहे हैं, नॉन प्रिमिटिव कर रहे हैं, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव यानी कि मैं कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूं, ठीक है, किसी को स्पेशल प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा, हमने आपका क्रिकेट मैच होता है, ठीक है, देयर इज ए क्रिकेट मैच, देयर आर टोटल नंबर ऑफ 11 प्लेयर्स, टोटल आपके क्या है 11 प्लेयर्स हैं। हमने कहा कि भैया सबसे पहले सचिन खेलेगा, यानी कि सचिन का जो नंबर आएगा बैट्स में वो पहले आना ही आना है, दैट इज द प्रायोरिटी। और बाकी जो और लोग हैं, ठीक है, जैसे माना है आपका कोई धोनी है माना, ठीक है, सपोज धोनी, तो धोनी का नंबर कभी भी आ सकता है, तो ये क्या है वेटिंग लिस्ट में है आपका, है ना। अब विराट कोहली ने कहा मैं सेकंड नंबर पे आऊंगा, विराट कोहली ने कहा मैं सेकंड नंबर पे आऊंगा, ठीक है, या सहवाग ने कहा मैं थर्ड नंबर पे आऊंगा, तो ये क्या है तुम्हारे, ये आपने शेड्यूलिंग कर दी, इनकी प्रायोरिटी दे दी आपने इनको, ठीक है। तो प्रायोरिटी अगर आप दे रहे हैं तो प्रिमिटिव हो जाएगा, और प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं तो नॉन प्रिमिटिव हो जाएगा। अब देखो कैसे, तो इसमें तुम्हारा क्या है, देखो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, यानी कि प्रायोरिटी हम दे रहे हैं यहां पर, तो प्रिमिटिव हमको यूज करना ही नहीं पड़ेगा, प्रायोरिटी हम पहले से दे रहे हैं। तो पहला तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेम PRIORITY, प्रायोरिटी बेस्ड ऑन FC। ये काम जो करता है FCFS की तरह काम करता है, लेकिन क्या है, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी है, होगा वही FCFS, लेकिन हमने प्रायोरिटी दे दी। आपका बैंक है, काम वही चल रहा है, लेकिन हमें प्रायोरिटी दे दी, भैया A वाला पहले आएगा, B वाला बाद में आएगा, जो भी है प्रायोरिटी हमने दे दी, ठीक हो गया। फिर दूसरा तुम्हारा क्या है जो आपको लिखना है, PRIORITY, प्रायोरिटी कैन बी डिसाइडेड ऑन मेमोरी रिक्वायरमेंट, REQUIREMENT, मेमोरी रिक्वायरमेंट, और रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स RE दिख रहा होगा, RESOURC, रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, जो आपका प्रायोरिटी होती है। अब इसका हम वही सेम क्वेश्चन लेंगे, अगेन वी हैव द सेम क्वेश्चन, प्रोसेस एंड दिस इज द अराइवल टाइम एंड दिस इज द एग्जीक्यूशन टाइम, एंड प्रायोरिटी भी लिख दिया मैंने PRIORITY, और आपका सर्विस टाइम ये हो गया, ठीक है। प्रोसेस आपके क्या है, वही P0 P1 P2 और P3 हो गया। अराइवल टाइम भी सेम है आपका 0 1 2 और 3 वही सेम, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम भी वही सेम है आपका 5, ठीक है, 3 8 5 है, फिर आपका क्या है 3 है, फिर आपका क्या है 8 है, फिर आपका 6 है। प्रायोरिटी मैंने यहां दे दी है, ये मैं प्रायोरिटी दे रहा हूं 1 2 1 एंड 3। एक बात को ध्यान रखना, अगर आपका क्वेश्चन में दिया है हायर प्रायोरिटी बेस्ड, अगर आपका ये हायर प्रायोरिटी बेस्ड है या लोअर प्रायोरिटी बेस्ड, ठीक है, तो ये हम क्या ले रहे हैं, हायर प्रायोरिटी बेस्ड ले रहे हैं, ठीक हो गया। फिर तो हम इस क्वेश्चन को देखना है कैसे करेंगे। सबसे ज्यादा हायर प्रायोरिटी इसकी है, तो सबसे पहले नंबर किसका आएगा, इसका आएगा, इसका मतलब ये है। अब आपका जो चार्ट है, आपका चार्ट देखो, चार्ट बनाइए, दिस इज योर चार्ट, दिस P3 इट हैज हायर प्रायोरिटी,
सो एट फर्स्ट P3 विल बी शेड्यूल P3 दिस इज 0, आपका 0 हो गया. इट्स टोटल एग्जीक्यूशन टाइम इज 6, तो 6 होगा यानी कि 0 to 6. एट फर्स्ट P3 विल एग्जीक्यूट एट 6 टाइम 6, ठीक हो गया. फिर नाउ देन द हायर प्रायोरिटी इज दिस सेकेंड नंबर. सो P1 इट विल कम, आपका P1 आएगा. तो P1 का टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 3, 6 + 3 = 9. ओके, P1 एग्जीक्यूट हो गया. अब देखो आपका जो एल्गोरिथम लिखा गया वो ऐसे लिखा गया, ध्यान रखना. ये पहले ऐसे चेक करेगा, एक एक करके चेक करेगा, एक एक करके चेक करेगा, चेक करेगा, चेक करेगा, फिर दोबारा यहीं आ जाएगा, फिर चेक करेगा, फिर नीचे को आएगा, चेक करेगा, नीचे को आएगा, चेक करेगा. एक बात को ध्यान रखना, ये है तुम्हारा FCFS, जो पहले आया है उसका पहले होगा. अब देखो मैंने क्या लिखा है, सेम प्रायोरिटी बेस्ड ऑन FCFS, यानी कि एल्गोरिथम आपका ऐसे काम कर रहा है. यानी कि पहले उसने इसको चेक किया, इसकी प्रायोरिटी हाई नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी सबसे ज्यादा हायर प्रायोरिटी इसकी है, ठीक है, इसका नंबर आ गया. फिर दोबारा गया, फिर उसने देखा इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी ज्यादा है, इन तीनों में सबसे ज्यादा इसकी है, इसका नंबर आया. फिर नीचे आया, फिर उसके बाद P0 पहले कौन आया है, अब इसकी प्रायोरिटी और इसकी प्रायोरिटी दोनों सेम है, लेकिन पहले कौन आया है, पहले P0 आया है, तो पहले इसका नंबर आएगा, यानी कि आप P0 का नंबर आएगा. ध्यान रखना इस चीज को, इट इज बेस्ड ऑन FCFS. तो इसके बाद जो नंबर आपका आया है P0 का आया है, और P0 का टोटल टाइमिंग कितना है 5 है, इट्स एग्जीक्यूशन टाइम 5. तो 9 + 5 कितना हो गया आपका 14, है ना. इसका लास्ट आपका कौन है, आपका ये है P2, लास्ट P2 है, और इसका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 8, और 8 + 14 कितना होता है आपका, वही 22 आ जाएगा. सो दिस इज योर चार्ट, ठीक है. अब चार्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे, सर्विस टाइम बनाएंगे. अब देखो आप, ठीक है, अब देखो आप गौर से देखो. सबसे पहले आपका P0 है, P0 का सर्विस टाइम देखो कब आया सर्विस, इसका सर्विस 9 पे आया है स्टार्ट, ठीक है. फिर हमने किया P1 का सर्विस कब स्टार्ट हुआ है, 6 पे स्टार्ट हुआ है. फिर P2 का सर्विस कब स्टार्ट हुआ है, 14 पे हुआ है. और P3 का सर्विस कब स्टार्ट हुआ है, 0 पे हुआ है, ठीक है. ऐसे सर्विस हम निकालते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद हमारा क्या आएगा, वेट टाइम हम निकालेंगे. तो वेट टाइम निकालने के लिए हमारा क्या आएगा, P0, P1, P2, P3, ये हमने लिख लिया, ठीक है. तो P0, P1, P2, P3 इट इज सर्विस टाइम माइनस, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम. तो आपको कुछ नहीं करना है, ये माइनस ये, यानी कि 9 - 0. पहला आपको क्या करना है, 9 - 0 = 9. दूसरा आएगा 6 - 1, 6 - 1 = 6. आपको देखते भी रहना कहीं इससे पहले तो नहीं आ गया कोई, ठीक है, ठीक है. 9 - 0, P0 कहां पर है, P0 यहां पर है, ठीक है, बाद में आया उससे हमको मतलब नहीं है. 6 - 1, ठीक है. P1 बाद में आया, हमको उससे मतलब नहीं है, 6 - 1 ही रहेगा. फिर 14 - 2, P2 बाद में आया, कोई मतलब नहीं है, यानी कि 14 - 2 ही होगा, ठीक है. और लास्ट में ध्यान रखना P3 जो है टाइमिंग आपका 3 है, P3 का टाइमिंग 3 है, यानी कि 0 - 3 नहीं कर सकते आप, यू कैन नॉट राइट हियर 3, 0 - 3. P3 कब आया है, P3 0 पर आया है, यानी कि इससे पहले आ चुका है, तो आपको 0 लिखना पड़ेगा. ये चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो 9 - 0 = 9, 6 - 1 = 5 है आपका, ध्यान रखना, दिस इज 5. एंड 14 - 2 = 12, एंड 0 - 0 = 0. तो आपका जो एवरेज वेट टाइम जो होगा वो कितना होगा, 9 + 5 + 12 + 0/5, ये बराबर आएगा लगभग 6.5, यानी कि टाइम ज्यादा ले रहा है, ठीक है. आपने क्या देखा, ये टाइम ज्यादा ले रहा है. सो इन दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड, सेम क्वेश्चन आपका पूछा है, दे हैव गिवन यू द शेड्यूलिंग एंड दे हैव आस्क्ड सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द हेल्प ऑफ प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एंड इट इज हायर प्रायोरिटी बेस्ड एंड फाइंड द एवरेज वेट टाइम. एंड एवरेज वेट टाइम आपका कितना है, 6.5. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक हो गया. इसके बाद आपका एक टॉपिक और आता है, द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका 4, ये है आपका SHORTING, शॉर्टिंग, REMAIN, रिमेनिंग टाइम. इसका ये भी सेम है आपका, ठीक है, प्रिमिटिव, ठीक है. इसमें क्या होता है, द प्रोसेस, PROCESS, द प्रोसेस या प्रोसेसर इज एलोकेटेड, LLOCATED, एलोकेटेड to the job closest to completion, 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 but
इट कैन बी प्रिंटेड, it can be printed by a newer ready readily कर लो job with shorter time to completion। देखो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा सेम है, ये टाइम बेस्ड पे है, ठीक है। जैसे आपने पहले ये किया था, ये भी आपका सेम है, जिसका टाइम पहले होगा वो पहले आएगा। इसका क्वेश्चन मैं अभी आपको गेट का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसका टाइम बर्बाद नहीं कर रहा मैं। इसका नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है राउंड रॉबिन, ROUND, राउंड रॉबिन, ROBIN, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। अब आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, यहां पर आपको मैं क्या बता रहा हूं, देखो यहां मैं आपको प्रिमिटिव बेस्ड बता रहा हूं, PREEMPTIV, प्रिमिटिव प्रोसेस, इसमें ये यूज कर रहे हैं। दूसरा इसमें क्या होता है, देखो राउंड रॉबिन में ईच प्रोसेस, ईच PROCESS, ईच प्रोसेस प्रोवाइड, इसमें हम एक टाइमिंग दे रहे हैं, प्रोवाइड फिक्स टाइम, क्या दे रहे हैं हम इसमें, फिक्स टाइम टू एग्जीक्यूट, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन क्वांटम, बेस्ड ऑन क्वांटम, QUANTUM। अब हम सेम क्वेश्चन करते हैं जो हमने अभी तक किया था। देखो क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, जो हमने अभी किया था, क्वेश्चन क्या था, यही क्वेश्चन हमने क्या लिखा, प्रोसेस, PROCESS प्रोसेस, और आपका टाइम क्या है, अराइवल टाइम, और अराइवल टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम। सेम क्वेश्चन है आपका, P0 है, P1 है, P2 है और आपका P3 है, ठीक है, वही सेम। और अराइवल टाइम आपको क्या दिया था मैंने, ये 0 दिया था, ये 1 दिया था, ये 2 दिया था, ये आपका 3 दिया था। और एग्जीक्यूशन टाइम कितना दिया आपको मैंने, एग्जीक्यूशन टाइम आपका ये 5 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, 8 दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। क्वांटम जो है मैंने आपको क्वांटम जो दिया है वो क्वांटम दे दिया माना 3, एग्जाम में आपको दे रखा है, ठीक है, क्वांटम 3 दे रखा है, ठीक हो गया। फिर अब से पूछ रहा है फाइंड एवरेज वेट टाइम, पूछ रहा है फाइंड एवरेज वेट टाइम। तो हमारा सबसे पहला टास्क जो है वो चार्ट बनाने का है, ठीक है। तो हम चार्ट बनाएंगे एट फर्स्ट, हमारा चार्ट बनेगा, देखो आप हमने चार्ट बनाया यहां पर, यहां से ध्यान देखना यहाँ पर। आपके P0 है, P1 है, P2 है, P3 है, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्वांटम, यानी कि सबको हमने 3 तो दे रखा है, सबसे पहले आपका क्या है, P0 है, सबसे पहले P0 है, और P0 का टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 5 है, क्वांटम कितना है, 3 है। तो सीधी सी बात है, P0 सबसे पहले आएगा, प्रिमिटिव यानी कि सबसे पहले P0 आएगा, इसका नंबर कितना होगा, P0, इसको आपने कितना दे दिया है, 3 दे दिया। आप टोटल 5 एग्जीक्यूट नहीं कर सकते यहां पर, क्योंकि क्वांटम आपने 3 दे रखा है। CPU शेड्यूलिंग जो है आपका वो आइडियल टाइम बेस्ड होती है आपकी, है ना। तो आपने क्या दे दिया, इसको 3 दे दिया, ठीक हो गया। फिर अब मैंने आपको बताया था जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग बेस्ड होती है, क्योंकि आपने उसमें क्या दे रखा है, एक क्वांटम टाइम दे रखा है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं, वो आपका क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो 0 से 3, ठीक है, 0 से 3 मैंने 3 इसको दे दिया, P0 को, इसका प्रोसेस अभी उसका ज्यादा है, ठीक है, इट्स एग्जीक्यूशन टाइम इज 5, ओके, ही विल वेट, ओके। इसके बाद किसका नंबर आएगा, P1 का नंबर आएगा, है ना। इसके बाद आपका क्या है, P1 है, तो P1 का कितना है टोटल, उसका 3 है, कंप्लीट, P1 कंप्लीट, ओके। नाउ P2, इसके बाद P2 है, P2 का कितना है, 8, इसका टोटल टाइम कितना है, 8, हम इसको 3 दे सकते हैं P2 को, तो 6 + 3 = 9, ठीक हो गया। फिर अब हमने -3 कर दिया, ठीक हो गया। P2 के बाद क्या हो गया आपका, P3 का नंबर आएगा, P3 कितना है, 6, है ना, 3 हमने दे दिए, 9 10 11 12, है ना, 3 बच गए इसके पास, ओके। देन P3, आफ्टर देन अगेन P0 विल कम, P0 के पास थे 5 में से 3 दे दिए, बचे 2, यानी कि 12 + 2 = 14, ठीक हो गया। फिर P0 के बाद P1 का नंबर आएगा, P1 तो हो चुका है, P2 आएगा, P2
P2 को हमने कितने दे दिए, 3 हमने दे दिए, 5 हो गए, 5 में से 3 और दे दो तो कितने बचे, 14, 15, 16, 17, है ना, 17 P2 हो गया। P2 के बाद P3 का नंबर आएगा, P3 का कितना हो गया, 3 और बच गए हैं, 17, 18, 19, 20, P3 हो गया। इसके लास्ट कौन बचा है, ये हो चुका है कंप्लीट, ये कंप्लीट हो चुका है कंप्लीट, अब ये रह गया P2। लास्ट में आपका P2 होगा जिसके पास केवल 2 है, तो आपके पूरा कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना ये जो वैल्यू है 22 और इन सबका सम सेम होना चाहिए, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब ये हमने चार्ट बना लिया है, चार्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, वेटिंग टाइम निकालना है। यू हैव टू फाइंड द वेटिंग टाइम। आपको दूसरा चार्ट बनाना है वेटिंग टाइम का, तो हमने लिखा P0 और हमने लिखा P1 और हमने लिखा P2 और आपका ये P3, ठीक है, ये आपको दिया है, ठीक हो गया। फिर अब आप क्या करेंगे, वेटिंग टाइम बराबर क्या होता है आपका, सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब हमको सर्विस टाइम बनाना पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो मैं यहां ये सर्विस टाइम यहां लिख नहीं रहा हूं, मैं ये यहीं बताऊंगा मैं। P0 है, देखो P0 गौर से देखना, आपका जो P0 है, P0 एक आपका यहां पर है, ठीक है, और आपका एक P0 यहां पर है, दो जगह पर है P0, ठीक है। एक P0 आपका यहां पर है और एक आपका यहां पर है। मैंने क्या लिखा है कि सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम, उसका टोटल सर्विस टाइम कितना है और अराइवल टाइम कब वो पहुंचा, ठीक है, या कब उसको दिया गया है, कब पहुंचा, कब उसका अराइव करना स्टार्ट हुआ, या आपका कब दिया गया है, ठीक हो गया। फिर तो हम पहला वाला अगर हम देखेंगे P0 का सर्विस टाइम, देखो P0 ने स्टार्ट कब किया, सर्विस टाइम तो इसका 0 है, 0 हो गया, 0 माइनस अराइवल टाइम तो पहले ही तुम्हारा 0 है, तो 0 माइनस 0 है, लेकिन ये P0 2 टाइम्स आया है प्लस यहां पर, इसका क्या होगा। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, P0 का ये सर्विस टाइम क्या है, इसका सर्विस टाइम 12 है, आपको साफ दिख रहा है। इसका टाइमिंग जो है कब हुआ है, 12 पे आया, 12 पे माइनस, ठीक है, इसका अराइवल टाइम क्या होगा, इसका जो लास्ट होता है इसका अराइवल टाइम होता है। एक बात को ध्यान रखना, P0 का जो लास्ट जो वैल्यू होती है दैट इज द अराइवल टाइम फॉर दिस वन, ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3, ठीक है, ये बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3 इक्वल टू कितना होता है आपका 9। इसका P1 का देखो आप, P1 इज दिस, P1 आपका, P1 का सर्विस टाइम कितने पे स्टार्ट हुआ है, 3 पे स्टार्ट हुआ है ना, 3 पे, और अराइवल टाइम क्या है इसका, तो अराइवल टाइम 1 है ना, -1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। एक बात को ध्यान रखना, अराइवल टाइम अगर कोई बाद में अराइव हो रहा है तो हम लेंगे यही वाला अराइवल टाइम, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आई हैव एक्सप्लेन इट। नाउ फॉर द प्रोसेस P2 आपका कहां आया है, एक आपका यहां आया है, और P2 इज ऑल्सो हियर एंड P2 इज ऑल्सो हियर, 3 टाइम्स P2 इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। सबसे पहले P2 इसका यहां पर सर्विस टाइम कहां से स्टार्ट हुई, 6 से स्टार्ट हुई, 6 से, ठीक है, माइनस अराइवल टाइम, अब पहली बार आ रहा है अराइवल टाइम, तो इसका ये होगा 2, भले ही ये आपका 6 पे टाइमिंग पे आया है, लेकिन इसका अराइवल टाइम, इनिशियल अराइवल टाइम क्या है आपको दिया गया है 2 है, ये आपको यही लिखेंगे, प्लस ये आपका P2, फिर ये P2 आया, ठीक हो गया। फिर इसका सर्विस टाइम कब से स्टार्ट हुआ, देखो 14 पे स्टार्ट हुआ है, 14 माइनस, और इस मैंने क्या बताया था आपको, इसका अराइवल टाइम जो होगा, जो आपका पहले वाले का जो लास्ट वैल्यू होती है दैट इज द अराइवल टाइम फॉर दिस वन, तो यानी कि 14 माइनस 9, ठीक है, प्लस फिर P2, इसका सर्विस टाइम कितना है, 20 पे स्टार्ट हुआ है, 20 पे माइनस, अब इसका अराइवल टाइम यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसका पहले वाला यानी P2 कहां पर आया था, यहां आया था, इसका लास्ट वैल्यू क्या थी 17, यानी कि ये हो जाएगा -17। अगर आप इन तीनों को निकालेंगे, इस तीनों को निकालेंगे, 6 माइनस 2, ठीक है, और 14 माइनस 9 और 20 माइनस 7, ये आपका टोटल जो आएगा 12 आ जाएगा, करके देख लो। लास्ट आपका P3 है, P3 आपका एक आपका यहां पर आया है और एक आपका P3 यहां पर आया है, ठीक है। तो फिर अगेन सर्विस टाइम कहां स्टार्ट हुई, 9 पे स्टार्ट हुई, 9 माइनस, अब अराइवल टाइम P3 पहली बार आ रहा है, तो अराइवल टाइम क्या है 3 है ना, 3 है, तो ये क्या है इससे कम है, यानी किसी को लिखेंगे 9 माइनस 3 प्लस, फिर इसके बाद P3 क्या है यहां पर आया है, इसका सर्विस टाइम कितना है 17 माइनस अराइवल टाइम, यानी कि इसका लास्ट वैल्यू वो कितना है 12 है, -12, ठीक है। तो इसका टोटल सम निकालोगे आपको कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 9 माइनस 3 प्लस 17 माइनस 12 इज इक्वल टू 11। नाउ एवरेज वेट टाइम हम क्या करते हैं, एवरेज वेट टाइम इज इक्वल टू 9 प्लस 2 प्लस दिस वैल्यू 12 प्लस 11 अपॉन 4, तो आपको कितना आ जाएगा, दिस इज
ये लगभग आ जाएगा 8.5, ये बहुत ज्यादा है, तो इसका एवरेज वेट टाइम बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग ये भी हमने कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन में गेट का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, अभी मैं करने जा रहा हूं इसको। ठीक है, राउंड रॉबिन में आपको बता दिया है, ये बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सपोज यू डू नॉट अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में पूछा गया है। कभी कभी क्या होता है कि आपको वो टाइमिंग नहीं देता है। मतलब क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। आपका एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, ये आपका P0 है, ये आपका P1 है, ये आपका P2 है, ये आपका P3 है। ठीक है, वो क्या लिख देगा, ब्रस्ट टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम और ब्रस्ट टाइम। मैंने आपको पहले ही बता रखा है हियर, आपका जो ब्रस्ट टाइम है और एग्जीक्यूशन टाइम बोथ आर सेम, बोथ आर सिनोनिम। ठीक है, तो आपका यहां पर क्या है, ब्रस्ट टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूज मत होना। और इसका आपको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, इसका आपको 3 दे रखा है और इसका आपको 6 दे रखा है। ठीक हो गया फिर, और साथ में आपको प्रायोरिटी दे रखी है, PRIORITY प्रायोरिटी दे रखी है। इसकी प्रायोरिटी आपकी 3 है, इसकी 1 है और इसका 3 है और इसका, सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया, P0 का 12, P1 का 2, P2 का 3, P3 का 6, P3 का 2 दे रखा है, ध्यान रखना इसको, और P4 का आपको 6 दे रखा है। इतने प्रायोरिटी हैं ना, इतने प्रोसेस आपके क्या है, 1 2 3 4 5 हैं। और ये इनका ब्रश टाइम हो गया 12 2 3 2 6, और प्रायोरिटी आपको 3 1 3, ये 4 और ये 2 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको इतना ही दिया है। पूछ रहा है फाइंड एवरेज वेट टाइम बाय FCFS, ये क्वेश्चन पूछा आपसे, और SJF। ठीक है, और साथ में आपका राउंड रॉबिन और आपको प्रायोरिटी एल्गोरिथम, ये चारों निकालना है और चारों को कैलकुलेट करो पूछ रहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अब एक चीज को देखो, इस क्वेश्चन में आपको अराइवल टाइम नहीं दिया है। ठीक है, प्रायोरिटी दे रखी है, प्रायोरिटी वहीं यूज करेंगे जहां प्रायोरिटी होगी। ठीक है, और प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव कुछ लिखा नहीं है, खाली यही लिखा है एवरेज वेट टाइम निकालना है। अराइवल टाइम अगर नहीं दिया है तो आप 0 मान के चलेंगे। अगर आपको अराइवल टाइम नहीं दिया है तो आपको 0 मान के चलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे। मैं सबसे पहले कौन सा करने जा रहा हूं, मैं सबसे पहले मैं FCFS करना जा रहा हूं। FCFS में क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया उसको दे दो पहले। तो सबसे पहले कौन आया, P0 आया है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट हुआ, P0, इसका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 12, खत्म। फिर आपका P1 आएगा, P1 इसका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 2 है, 12 + 2 = कितना होता है, 14। फिर आपका P2 आया, P2 इसका एग्जीक्यूशन टाइम 3, 4 + 3 = 17, है ना। फिर आपका P3 का कितना है, 2 है, 17 18 19। फिर आपका P4 आया और इसका टोटल 6 है, 19 + 6 = 25। सॉल्व, है ना। तो अब हम क्या निकालेंगे, वेट टाइम। वेट टाइम बराबर क्या होता है, सर्विस टाइम माइनस, आपका क्या होता है, सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, अब वो चार्ट बनाएंगे, सेकंड चार्ट। तो सेकंड चार्ट देखो कैसे बनेगा। तो सेकंड चार्ट हम बनाएंगे, आपका P0 P1 P2 P3 P4, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सर्विस टाइम, P0 का सर्विस टाइम कहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट है 0 माइनस अराइवल टाइम। P0 का अराइवल टाइम हमको दिया ही नहीं है, अराइवल टाइम नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, 0 ही करेंगे। 0 - 0 = 0। सर्विस टाइम, P1 का सर्विस टाइम क्या है, 12, सबको पहले सर्विस टाइम लिख लो। P2 का सर्विस टाइम कितना है, 14 लिख लो। P3 का सर्विस टाइम कितना है, 17, ठीक है, 17 लिख लो। और P4 का सर्विस टाइम कितना है, 19 लिख लो। ठीक है, और सबका अराइवल टाइम क्या है, आपका 0 है। अगर 0 दे रखा है तो आपको 0 लिखना है, एक बात को ध्यान रखना। नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो 0 होगा, इसका मतलब = 12 = 14 = 17 = 19। तो क्या हो जाएगा, 0 + 12 + 14 + 17 + 19 अपॉन टोटल प्रोसेस 1 2 3 4 5 = कितना हो जाएगा, 12.4। दिस इज द एवरेज वेट टाइम, ये आपका हो गया है। ठीक है, सेकंड। अब दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज
SJF, ठीक है। तो यहां पर भी सेम होगा, यहां पर भी सेम होगा, यानी कि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, जिसका सबसे कम है। अब देखो सबसे कम किसका है, सबसे कम आपका P1 है और P3 भी है। किसका नंबर आएगा बेस्ड ऑन FCFS, तो पहले कौन आया है, पहले P1 आया है, तो पहले P1 का ही नंबर आएगा। इसका टोटल कितना 2 है, तो हमने क्या किया 0 पर P1 लिखा, इसको 2 दे दिया, एग्जीक्यूट हो गया P1। इसके बाद नेक्स्ट कौन आएगा, P3 आएगा, P3 इसका भी 2 है, 2 + 2 = 4, ठीक है। तो नाउ P1 हैज कंप्लीटेड एंड P3 हैज कंप्लीटेड। नाउ सेकंड एग्जीक्यूशन टाइम इज 3, तो P2 आएगा, तो यानी कि P2 इसका टोटल कितना है 3, 4 + 3 = 7, ये एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद ये आएगा P4 आएगा, P4 में कितना है आपका 6, 7 + 6 12 + 1 = 13, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका क्या है, P4 के बाद लास्ट बचा आपका P0 लास्ट है, देखो इसका सबसे ज्यादा है, तो P0 सबसे लास्ट में आया है, इसका टोटल जो है 25, तो यानी कि आपका एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। इसके बाद सेकंड चार्ट बनेगा, वेट टाइम का जो चार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, P0, P1, P2, P3, P4, हमने सबका लिखा। ये बराबर क्या होता है, सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम, ध्यान रखना इस चीज को। अब देखो P0 का सर्विस टाइम क्या है, ध्यान रखना यहां पर इस चीज को। P0 का सर्विस टाइम क्या है आपका 13 है, सबका सर्विस टाइम लिख लो पहले, इसका 13 है, ठीक है। और P1 का सर्विस टाइम क्या है 0 है, इसका सिर्फ लास्ट वैल्यू लिखना है, 0 है। और P2 का सर्विस टाइम कितना है, P2 का 4 है, 4 दिख रहा है आपको। और P3 का सर्विस टाइम कितना है 2 है, 2 लिख दिया आपने। और P4 का सर्विस टाइम कितना है 7 है, 7 लिख लिया, ठीक है। माइनस 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 माइनस। अब अराइवल टाइम क्या होगा, देखो अब P0 का अराइवल टाइम, वैसे तो P0 का P0, P1, P2, P3, P4 सबका अराइवल टाइम क्या है 0 है, लेकिन यहां देखो अब, है ना, सबका 0 है, सबका 0 है, तो 0 ही लिखेंगे आप, क्योंकि सबका 0 है, यहां पर हमको कुछ मैनिपुलेट नहीं करना है, ठीक है। तो = 13 हो जाएगा, = 0, = 4, = 2, = 7, ठीक है। तो आपका जो एवरेज वेट टाइम होगा ये = कितना हो जाएगा 13 + 0 + 4 + 2 + 7 अपॉन 5 = कितना हो जाएगा 5.2। सो दिस इज द बेस्ट वन, है ना। आपने देखा होगा बैंक हम जाते हैं, जिसका काम कम समय का होता है उसको पहले एग्जीक्यूट कर दो, घर भेज दो, वही चीज यहां पर भी है, ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा थर्ड शॉर्टेज जॉब भी हमने कर ली है। इसके बाद आता है राउंड रॉबिन कर लेते हैं, ठीक है, राउंड रॉबिन, ठीक है। मैं सीधे चार्ट बना रहा हूं, योर चार्ट इज दिस, ठीक है। अब देखो हमारे क्वेश्चन में देखो हम राउंड रॉबिन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो राउंड रॉबिन यूज कर रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी या क्वांटम टाइम पे बेस्ड है आपका, लेकिन हमने क्वांटम टाइम हम दिया ही नहीं है। क्वांटम टाइम कितना होगा, क्वांटम टाइम कितना होगा आपका, क्वांटम टाइम तो दिया ही नहीं है इसने, क्वेश्चन में क्वांटम टाइम दिया नहीं है इसने, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, जो राउंड रॉबिन है इट इज बेस्ड ऑन क्वांटम, तो क्वांटम तो इसने दिया नहीं है क्वेश्चन में। P1 है आपका, P2 है आपका, P3 है आपका, P4, इसका क्वांटम हम 5 मान लेते हैं। चलो लेट हमने मान लिया, चलो दिया नहीं उसने, लेट क्वांटम = 5, ठीक है, ये मान लिया। तो सबसे पहले आपका क्या है, देखो अब मैंने आपको बताया था राउंड रॉबिन इट इज बेस्ड ऑन FCFS बट वी आर यूजिंग द क्वांटम, ठीक है, हम क्वांटम चीज यूज कर रहे हैं। राउंड रॉबिन ये भी तुम्हारा FCFS से बेस्ड होता है, लेकिन हम क्या करते हैं क्वांटम यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रिमिटिव प्रोसेस है आपका, ठीक है, तो बेस्ड ऑन क्वांटम होता है तुम्हारा, ठीक है। तो हमारा पहला आपका क्या है, आपका P0 है, P0 का टोटल कितना है, एग्जीक्यूशन टाइम 12 है, तो मैं दूंगा तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, टोटल 5 दूंगा, ठीक है, 5 हो गया क्योंकि क्वांटम बेस्ड है। इसके बाद P1 आएगा, P1, लेकिन P1 का तो तुम्हारा 2 ही है, 2 का 2 हो गया, यानी कि 5 + 2 = 7। फिर इसके बाद P2 आया, P2 इसका तो 3 है, 7 + 3 = 10। फिर इसके बाद P3 आया, P3 इसका कितना है, इसका आपका 2 है, 10 + 2 = 12।
फिर इसके बाद P4 आया, P4 इसका कितना है, इसका आपका क्या है 6 है, यानी कि हम दे सकते हैं 5, 5 प्लस 2 इक्वल टू 17, ठीक है। फिर अगेन P0 आया, P0 आया, P0 का कितना है 5, 17 प्लस 5 इज इक्वल टू 22, ठीक है। फिर उसके बाद ये आएगा P4, P4 आएगा, P4 का कितना हो जाएगा 1 रहेगा लास्ट, क्योंकि आपका P4 कितना 5 तो हमने दे दिया था, 1 बच गया, सो 1 एंड एट लास्ट P0 फिर अगेन आएगा, क्योंकि P0 का कितना है 12 है, 5 प्लस 5 10 हो गया, 2 बच गया, यानी कि 25 कंप्लीट। अब हमारा देखो, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है सर्विस टाइम निकालना, एक बात को ध्यान रखना। तो वेटिंग टाइम हमने क्या किया, P0, P1, P2, P3 और आपका P4 ये आपका कर दिया, ठीक है। अब हमको करना क्या है, सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम, ध्यान रखना इस चीज को। तो P0 को गौर से देखो, P0 यहां पर भी है, P0 यहां पर भी है, P0 यहां पर भी है, 3 जगह है। मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं। सर्विस टाइम क्या है आपका 0 है, यहां पर से स्टार्ट हुआ, माइनस अराइवल टाइम तो 0 है पहले से ही, है ना, प्लस, ध्यान रखना इस चीज को। इसके बाद P0 नेक्स्ट कहां पर आया है, यहां पर आया है। तो मैंने आपको बताया था सर्विस टाइम इसका कितना है 17, इसका जो लास्ट वैल्यू होती है वो उसका अराइवल टाइम होती है -5, ठीक है, प्लस P0 सर्विस टाइम कितना है 23, इसका जो लास्ट वैल्यू होती है किसकी, P0 की लास्ट वैल्यू ये, दिस इज द अराइवल टाइम -22। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। P1, अब हमारा P1 आएगा, P1 कहां पर आया, देखो P1 एक ही बार आया है, यानी कि P1 का सर्विस टाइम कितना है 5, ये सर्विस टाइम है 5 माइनस अराइवल टाइम तो आपका 0 है, इक्वल टू 5 ही रहेगा। P2 सर्विस टाइम क्या है 7 से स्टार्ट हुआ, अराइवल टाइम तो 0 है, इक्वल टू 7। P3 सर्विस टाइम क्या है 10, अराइवल टाइम तो 0 है, इक्वल टू 10 ही रहेगा, ठीक है। लास्ट है P4 आपका देखो एक यहां पर आया है, P4 एक आपका यहां आया है। मैंने आपको बताया सर्विस टाइम क्या है 12 है, 12 माइनस, ठीक है, सर्विस टाइम 12 माइनस, अब आपको अराइवल टाइम लेना है। अराइवल टाइम P4 का इनिशियली क्या माना जाएगा 0 ही माना जाएगा, क्योंकि हमको दिया ही नहीं है, प्लस फिर उसके बाद P4 का सर्विस टाइम क्या है 22, और इसका जो लास्ट वैल्यू होती है जब इसने सर्विस खत्म करी है, इसका अराइवल टाइम होता है -17, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 22, 12 प्लस 22 -7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17। तो आपका एवरेज वेट टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये आपका आएगा टोटल 13 आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो 13 है ना, इसको निकाल लेना, प्लस 5 प्लस 7 प्लस 10 प्लस आपका कितना हो गया 22 माइनस 17, 18, 19, 20, 5 है ना, और प्लस 17, ठीक है। इसको निकाल लो अपॉन 5, इसको आप निकाल लेना कितना आएगा, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। सो दिस इज द राउंड रॉबिन, और लास्ट आपका बचता है आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी मैंने आपको बताई रखी है, इसको मैं यही कर लेता हूं, टाइम बर्बाद नहीं करूंगा मैं। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हम प्रायोरिटी देते हैं, तो सीधी सी बात है हमने क्या किया, मैंने आपको सिर्फ आपको ये बताना है कि रीड कैसे करते हैं, हाउ टू रीड, ये चार्ट कैसे बनाते हैं। प्रायोरिटी बेस्ड में हमने प्रायोरिटी देखो सबसे ज्यादा यहां पर प्रायोरिटी है वो जिसकी 1 लिखा है वो उसका इट इज, ये क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है, ये हायर प्रायोरिटी है, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा था, मैक्स वैल्यू हैज द हायर प्रायोरिटी, यहां पर क्या है लो वैल्यू हैज द हायर प्रायोरिटी। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी, इसकी है, तो हम P1 को देंगे सबसे पहले। P1 का नंबर आएगा 0, और P1 के पास कितना है 2 है, तो 2 का 2 चला गया, ये P1 हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 के बाद 2 यानी कि P4 आएगा, P4 इसके बाद P4 आया, P4 का कितना हो गया, P4 का कितना आया देखो, P4 का 6 है, यानी कि 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 हो गया आपका, ठीक है, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। इसके बाद हायर प्रायोरिटी किसकी है 1, 2, 3। अब मैंने आपको बताया था FCFS बेस्ड है, यानी कि जो पहले आएगा उसका पहले नंबर आएगा, P0 का आएगा, तो P0 इसको हमारा कितना है 3 है, तो P0 आपका 3 हो गया, यानी कि 8, 9, 10, 11, ठीक है। P0 का आपका क्या है 12 है, एग्जीक्यूशन टाइम 12 है, 12 प्लस 2 इज 20 हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो पहले P1 आया, फिर P4 आया, फिर P0 आया। इसके बाद क्या है, इसके बाद इसका नंबर है, प्रायोरिटी इसकी है P2 की, तो P2 ना आएगा, P2 का तुम्हारा क्या हो जाएगा 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 23, और लास्ट आपका कौन रह गया है 4, यानी कि P3, और आपका P3 कितना हो जाएगा, P3 इज इक्वल टू
25, यानी कि क्योंकि आपका 2 ही है, इसका 2 ही है, ठीक है। तो इसका भी अगर हम चार्ट निकालेंगे, सेकंड चार्ट, पहला चार्ट तो हमने बना लिया, सेकंड चार्ट अगर हम बनाएंगे तो मैं सीधे बना लेता हूं P0 P1, बहुत आसान है, P2 P3 और आपका P4, ठीक है जी, 1 2 3 4 5, यानी कि सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी कि जो P0 का कितना है सर्विस टाइम 8 है। सबका पहले सर्विस टाइम लिख लो क्योंकि एक एक बार ही आए हैं, यहां पर थोड़ा टिपिकल होता है, ठीक है। P0 P1 का कितना है 0, P2 का कितना है 20 और P3 का कितना है 23 और आपका P4 का कितना है 2 है, ठीक है। और सबका अराइवल टाइम आपका क्या है 0 है, ये बहुत आसान है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 23 इज इक्वल टू 2, इन सबका सम करो अपॉन 5 कर लो, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है। अब एक चीज और आता है, आप बोलेंगे कि मुझसे आपने यहां बात करी थी टर्न अराउंड टाइम की, ये तो आपने एक्सप्लेन नहीं किया। एक क्वेश्चन ये भी है, व्हाट इज दिस टर्न अराउंड टाइम, आप तो यहां इसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं हम, एक आपको एक रिसर्च पेपर का जो एक क्वेश्चन पूछा गया है आपको, मैं एक क्वेश्चन वाला कर देता हूं, ठीक है। आपको दिखाता हूं, देखो इसका कैसे निकाला जाता है, टर्न अराउंड टाइम है क्या, ठीक है। यू मस्ट कंप्लीट, मैं सारे जितने भी गेट के क्वेश्चन हैं और जितने यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन हैं सारे कर रहा हूं मैं एक एक करके, ठीक है। छोड़ना मत लास्ट तक, पूरा, इससे क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, गारंटी है, ठीक है। तो देखो इसके बाद क्या है, आपका क्वेश्चन आपको दिया है P0 P1 P2 P3 P4, ठीक है। आपको ब्रस्ट टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 12, इसका दे रखा है 2, इसका दे रखा है 3, इसका दे रखा है 2, इसका दे रखा है 6, और प्रायोरिटी यहां भी दे रखी है PRIORITY, इसकी प्रायोरिटी दे रखी है 3, इसकी दे रखी है 1, इसकी दे रखी है 3, इसकी दे रखी है 4, इसकी दे रखी है 2, ठीक है। लगभग सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डेटा चेंज किया है, ठीक है। क्वेश्चन इज सम सेम, ओनली दे हैव चेंज द डेटा, वही सेम क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन को दोबारा कर देते हैं हम, ऐसा करते हैं, उसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन पूछा है उसने, फाइंड TURN, टर्न अराउंड टाइम। पहला तो उसने पूछा है फाइंड टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, और साथ में वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन। बाय द हेल्प ऑफ FCFS, ठीक है, SJF और RR और आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ये आपको सारे यूज करने हैं, ठीक है। अब देखो मैं बहुत फास्ट निकालूंगा, तो पहले हम क्या करते हैं FCFS कर लेते हैं, FCFS कर लेते हैं, सीधे हम चार्ट बना रहे हैं। देखो FCFS में क्या होता है, जो पहले आता है उसका पहले आएगा, सीधे पहले कौन आ रहा है, P0 आ रहा है, तो 0 to 12 आपका P0 हो गया, फिर इसके बाद P1 आया, यानी कि P1 आएगा, फिर P2 आएगा, फिर P2 आएगा, फिर P3 आएगा, फिर P3 आएगा, फिर P4 आएगा, इसमें तो सीधे लिख लो। और 12 P1 का तो एग्जीक्यूशन टाइम कितना 2 है, 14, और इसका कितना 3 4 5 6 7 17, और इसका कितना 2 17 18 19, और ये प्लस 6 इज इक्वल टू 25। चार्ट बना लिया, दूसरे का भी चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। SJF का, SJF फर्स्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो यहाँ चार्ट कैसे बनेगा, देखो अब SJF में क्या होता है, शॉर्ट, जिसका जॉब जो है सबसे शॉर्ट है, ठीक है। अब शॉर्ट किसका दिख रहा है तुमको, इसका दिख रहा है, ठीक है। तो ठीक हो गया, फिर तो पहले 0 होगा, पहले कौन आएगा P1 आएगा, इसका टोटल कितना है 2 है, तो 2 हो गया P1 का। नेक्स्ट कौन है P3, नेक्स्ट P3 होगा, नेक्स्ट P3 होगा, इसका टोटल कितना है 2, यानी कि 2 + 2 इज इक्वल टू 4। फिर उसके बाद क्या आएगा, ये आएगा इसका P2, यानी कि P2 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 3 है, तो यानी कि 4 + 3 इज इक्वल टू 7। इसके बाद क्या है 2 2 2 हो गया, इसके बाद P4 है, इसका टोटल कितना है आपका 6, यानी कि 7 + 6 इज इक्वल टू 13, ठीक है। और लास्ट आपका क्या बच गया P0, और इसका टोटल कितना है आपका 12, 13 + 12 इज इक्वल टू 25। बन गया चार्ट, बहुत आसान है। देखो इसके बाद ये भी बना लिया हमने। अब हम करेंगे राउंड रॉबिन क्वांटम, QUAN, हमने क्वांटम कितना लिया था, इक्वल टू 5 लिया था अभी, ठीक है। दोबारा बना रहा हूं मैं। तो इसके बाद देखो इसको बना लेते हैं हम। तो क्वांटम हमको 5 देना है, तो पहले P0 है, इसको 5 दे देता हूं मैं, P0
0 से स्टार्ट हुआ, 5 दिया तो 5 हो गया। फिर इसका तो 5 देना है लेकिन ये 2 ही है, यानी कि 5 + 2 = 7 है क्या, P1 दे दिया। फिर इसके बाद P2 का नंबर आएगा, P2 का नंबर आएगा है 3, तो यानी कि 7 + 3 = 10। फिर उसके बाद P3 का नंबर आएगा, यानी कि P3, इसके पास तो 2 ही है, यानी कि हमने क्या दिया 10 + 2 = 12। फिर इसके बाद P4 आएगा, P4 में कितना है 6, लेकिन है क्वांटम कितना है 5, यानी कि 12 + 5 5 6 7 17, इसका 1 बच गया, ध्यान रखना। अब दोबारा आएगा P0 को हमने 5 दे दिया, फिर P0 आएगा और 5 दे देंगे हम, तो 17 + 5 = 22। फिर यहां आएगा, इसका एक ही है, यानी कि P4 इसका 23, और फिर लास्ट बच जाएगा आपका P0, है ना। P0 में कितना बच गया था 5 + 5 10, 10 + 2 = 12, तो P0 22 + 2 = 25। तो राउंड रॉबिन भी हो गया है। इसके बाद आपका लास्ट जो बचता है वो लास्ट क्या है आपका, है ना, लास्ट क्या है आपका, देखो ये है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हमारा क्या होगा, देखो हमको प्रायोरिटी दे रखी है, जिसकी हायर प्रायोरिटी है, ठीक है, चार्ट बनाएंगे हम। तो हायर किसकी है, 1 किसका है बताओ, 1 रैंक किसका है, P1 का 1 रैंक है, तो इसके बाद 2, हमने P1 को हमने 2 दे दिया, जिसकी सबसे ज्यादा हायर है। इसके बाद नेक्स्ट इसका है P4, इसका एग्जीक्यूशन के टाइम कितना है 6 + 2 = 8, सॉरी। इसके बाद 3 किसका है, इसका जो पहले आया उसका पहले होगा 3, है ना, तो इसको तो 12 है, यानी कि P0 12 + 8 = 20, है ना। फिर इसके बाद P2 का नंबर आएगा, क्यों, इसका भी रैंक आपका 3 है, इसका भी रैंक 3 है, इसका कंप्लीट नाउ इसका नंबर आएगा। इसका एजुकेशन टाइम कितना है 3 है, यानी कि P2 23। उसके बाद लास्ट बचता है आपका 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, लास्ट 4, यानी कि P3, और इसका टोटल कितना है आपका P3 का 2 है, यानी कि 25। ये हो गया चार बनाने का तरीका, बना लिया। अब आता है, देखो अगर आपको पिछला मेथड समझ में नहीं आया, लॉन्ग मेथड है, आपको शॉर्ट मेथड बता रहे हैं। आपका क्या होता है, देखो टर्न अराउंड टाइम, AROUND, अराउंड टाइम = होता है कंप्लीशन टाइम, COMPLETION, कंप्लीशन टाइम, माइनस आपका क्या होता है अराइवल टाइम, ARRIVAL, अराइवल टाइम, ये होता है आपका, होता नहीं होता है। तो हम एक काम करते हैं, पहला आपका क्या है FCFS है, प्रोसेस आपका P0 है, P1 है, फिर आपका P2 है, फिर आपका P3 है, फिर आपका P4 है, ठीक है। तो सबका मैं क्या करता हूं, टर्न अराउंड टाइम निकाल रहा हूं। मैं कुछ नहीं कर रहा यहां पर, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, क्योंकि अराइवल टाइम तो तुम्हारा 0 है, सबका अराइवल टाइम 0 है, तो मुझे कुछ लेस करने की जरूरत नहीं है, हम कंप्लीशन टाइम कर रहे हैं, सीधे लिख रहे हैं। तो देखो P0 का जो कंप्लीशन टाइम है वो क्या है आपका, कितने में टाइमिंग में कंप्लीट किया, 12 में किया, 12। P1 ने कितने किए, 14 में किया, इसने आपका कितने में किया, 17 में किया, इसमें कितने में किया, 19 में किया, और इसमें कितने में किया, 25 में किया। यानी कि लास्ट की सबकी वैल्यू लिख देनी है आपको, समझ आ रहा है। आपको क्या कर देना है, लास्ट की वैल्यू लिख देनी है, सबका लास्ट की वैल्यू लिख दिया आपने, खत्म हो गया। यानी कि हमने सीधा टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया, क्योंकि अराइवल टाइम 0 है, इसलिए ध्यान रखना, अगर अराइवल टाइम दिया है तो चेंज हो जाएगा वैल्यू, एक बात को ध्यान रखना। इसके बाद आता है आपका SJF बराबर क्या हो जाएगा, वही, ये सेम शेड्यूलिंग तो वही है। तो यानी कि P0 की शेड्यूलिंग क्या होगी, यहां देखो, यहां P0 का कितना कंप्लीशन टाइम कितना है, तो आपका 25, लास्ट की वैल्यू लिखनी है, देखो ध्यान रखना 25। फिर P1 का कितना है 2, P1 का 2, फिर P3 का कितना है P0, P1, P2 का कितना है 7, P2 का 7, फिर P3 का कितना है 4, और P4 का कितना है 13। यानी कि लास्ट की वैल्यू लिखनी है, कब इसने अपना टाइम कंप्लीट किया, अपना एग्जीक्यूट कब हुआ है तुम्हारा। अगर अराइवल टाइम 0 है तब कंप्लीशन टाइम बराबर ये टर्न अराउंड टाइम ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा तुम्हारा क्या है, राउंड रॉबिन, ठीक है, प्रोसेस आपके वही, ठीक है। तो पहला आपका क्या है, पहला आपका P0 है, तो P0 देखो सबसे लास्ट में कब हुआ खत्म, ये 25, ध्यान रखना, यहां पर P0 यहां पर भी है, P0 यहां पर भी है, P0 यहां पर भी है, लेकिन इसका लास्ट कब हुआ है 25 पे हुआ है, तो हम 25 वाला वैल्यू लिखेंगे 25। उसके बाद P0 क्या, P1 7 पे, देखो P1 तुम्हारा कहीं पर नहीं है, P1 तुम्हारा यहां पर, इसका 7 लिख दोगे। P2 आप कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है, इसका 10 लिख दो।
P3 आपका कहीं नहीं है, ये सिर्फ एक जगह है, यानी कि ये कितना है 12 है तुम्हारा, लास्ट वाला वैल्यू लिखना है 12। और P4 आपका यहां पर भी है, यहां पर भी है, लास्ट वाला लिखेंगे 23। ध्यान रखना इस चीज को। ये हो गया तुम्हारा ये टर्न अराउंड टाइम। चौथा बराबर होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, क्योंकि अराइवल टाइम तो तुम्हारा क्या है 0 है, इसलिए हमारा ऐसा हो रहा है। इसके बाद है तुम्हारा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कैसे होगी, देखो आपका मैंने क्या बताया था, P0 लास्ट वैल्यू लिखनी है 20, सेम वही आएगा। P1 लास्ट वैल्यू लिखनी है 2, P1 P2 23 और P4 8 और P0 P1 P2 P3 25 आएगा और P4 8। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्या टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा लास्ट आता है, वो आता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का चार्ट बना लेते हैं, एक काम करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ P0 रख लेता हूं, यहाँ P1 रखता हूं, यहाँ P2 करता हूं, यहाँ P3 करता हूं, यहाँ P4 करता हूं। ठीक है, सारे मैंने लिख लिया, एक चार्ट बना रहा हूं एक साथ। ठीक है, और मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं FCFS का निकाल रहा हूं, इसके बाद में SJF का निकाल रहा हूं, इसके बाद में राउंड रॉबिन निकाल रहा हूं, इसके बाद में आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग निकाल रहा हूं। ठीक है, चारों निकाल लिए। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। तो P0 है जो P0, अब हम क्या करेंगे, यहां वेटिंग टाइम निकालना है हमको। ठीक है, तो देखो आपका जो वेटिंग टाइम होता है, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू होता है टर्न अराउंड टाइम, मैंने आपको बता रखा है, माइनस ब्रस्ट टाइम। ध्यान रखना इस चीज को, टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रस्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम मैंने अभी निकाल रखा है, और ब्रस्ट टाइम कितना है इसका, ये आपका ब्रस्ट टाइम है, ये ध्यान रखना, ये आपका ब्रस्ट टाइम है। तो कैसे निकालेंगे आप, देखो पहले आपका FCFS का 12 माइनस 12 कितना होता है, 0 होता है, 0 हो गया है ना। और 14 माइनस 2 कितना होता है, 12 होता है, 12 हो गया। 17 माइनस 3 कितना होता है, 14, 15, 16, 17। 19 माइनस 2 कितना होता है, 17। 25 माइनस 6 कितना होता है, 25 माइनस 6 इज इक्वल टू 19। बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल। नाउ SJF में फिर और क्यों, टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम। SJF 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 कितना होता है आपका 13। ठीक है, 2 माइनस 2 कितना होता है, 0 है ना। 7 माइनस 3 कितना होता है, 7 माइनस 3 कितना होता है, 4 है ना। और उसके बाद 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है। और 13 माइनस 6 कितना होता है, 7 होता है। हो गया ना। अब राउंड रॉबिन अगेन, ये माइनस ये। 25 माइनस 12 कितना होता है, 13। 7 माइनस 2 कितना होता है, 5। 10 माइनस 3 कितना होता है, 7 है ना। और 12 माइनस 2 कितना होता है, 2। 12 माइनस 2 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, और 23 माइनस 6 कितना होता है आपका, 17 होता है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग अगेन सेम। 20 माइनस 12 कितना होता है आपका, 8 होता है। 2 माइनस 2 कितना होता है, 0। 23 माइनस 3 आपका कितना हो गया, 20। और 23 माइनस 2 कितना हो गया आपका, 23, 8, 0, 20, 23, 20 माइनस 12 आपका 8 आ गया। 2 माइनस 2 0 आ गया। 23 माइनस 3 20 आ गया। 25 माइनस 2 23 आ गया। और आपका 8 माइनस 6 2 आ गया। अब क्या करना है, एवरेज वेट टाइम। एवरेज वेट टाइम बराबर क्या होता है, सम प्लस 5। इन सब का सम करो अपॉन डिवाइड अपॉन 5, सम अपॉन 5, सम अपॉन 5, सम अपॉन 5 मैंने निकाल रखे हैं। इसका आ रहा है 12.4, इसका आ रहा है 5.2, इसका आ रहा है 10.4 और इसका आ रहा है 10.6। सो यू हैव सीन दिस इज द बेस्ट वन। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, ओवरऑल आपका क्या आ रहा है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट इज द बेस्ट वन। तो आपने क्या देखा, क्या देखा आपने, अब देखो थोड़ा एनालाइज करो, पहले वाला रिसर्च करो और इसमें रिसर्च करो। क्या रिसर्च करना है, जब हम FCFS निकाल रहे हैं, यहां देखो मैंने FCFS निकाला, किसका निकाला, इस क्वेश्चन का निकाला।
एवरेज वेट टाइम निकाला। ठीक है, तो मैं एक काम करते हैं, इसमें जाते हैं, एफसीएफएस को छोड़ो, ऐसा करते हैं, इसमें जाते हैं राउंड रॉबिन में। देखो आप बोलोगे बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, 0 माइनस 0 ऐसे ऐसे करो समथिंग। 13 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, 13 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 10 आ रहा है, 17 आ रहा है। देखो गौर से देखना, राउंड रॉबिन में देखो ये 13 फिर 5 देन 7 देन 10 एंड देन एट लास्ट 17। अगर आपको ये प्रोसेस लॉन्ग लगता है, सपोज दिस प्रोसेस इज लॉन्ग, सपोज, देन यू कैन यूज ऑल्सो दिस मेथड। एट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द टर्न अराउंड टाइम निकाला, फिर आपने जो है उसके बाद क्या किया, ये चार्ट बनाया, ये चार्ट बनाने के आपने वेटिंग जो टाइमिंग है इसका चार्ट बना दिया। तो मैंने आपको 2 मेथड बता दिए हैं। ठीक है, आपको अगर ऐसे निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और आपको वैसे निकालना है तो वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको मैं ऐसा करता हूं, कुछ गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं, जहां पर आपको बताया गया है, पूछा गया है, दे हैव आस्क्ड सम क्वेश्चन। ओके, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है, ये आपका गेट में पूछा गया है, ध्यान रखना। एंड ही हैज आस्क्ड प्रिमिटिव PREEMPTIV प्रिमिटिव SJF। ठीक है, इसने पूछा है फाइंड, आपको क्या पूछा है, एवरेज वेट टाइम, ये क्वेश्चन पूछा है। दिया है आपको प्रोसेस एवरेज अराइवल टाइम, और ये है ब्रस्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम। आपको दे रखा है P0 और P1 और आपको P2 दे रखा है। इसका अराइवल टाइम 0 दे रखा है, इसका 1 दे रखा है, इसका 2 दे रखा है। अगर मैंने जो अभी तक आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया है, इस दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे दो आप कर सकते हैं। देखो ये आपका 9 है, ये आपका 4 है, और ये आपका 9 है। ठीक है, यूज क्या करना है, SJF है। शॉर्टेस्ट कौन है, शॉर्टेस्ट ये है, तो सबसे पहले नंबर इसका ही आना है, कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है, सबसे पहले नंबर तो इसका आना है, लेकिन ये क्या है, दिस इज द प्रिमिटिव। एक बात को ध्यान रखना, दिस इज द प्रिमिटिव, देयर इज नो प्रोसेस इनिशियल, सो एट फर्स्ट द P0 इट विल बी एग्जीक्यूट, यू हैव टू रिमेंबर इट। यहां कोई प्रोसेस नहीं है, ये आपका P0 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो P0 0 पे इनिशियली होगा, लेकिन 1 तक रहेगा। अब जो प्रोसेस जो P1 है, इसका अराइवल टाइम क्या है, देखो 1 है। प्रोसेस P1 का अराइवल टाइम 1 है, यानी कि जैसे ही P0 1 पे आएगा, इसका अराइवल टाइम 1 है, यानी कि अब नंबर इसका आ जाएगा प्रोसेस का, क्योंकि P1 का जो अराइवल टाइम है क्या है, 1 है। एक बात को ध्यान रखना। और ये क्या है, SJF है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। सबसे शॉर्टेस्ट किसका है, 4 का है। सबसे शॉर्टेस्ट, अगर माना यहां पर इसका जॉब शॉर्टेस्ट नहीं होता तो इसका नंबर नहीं आता, P1 का नंबर नहीं आता, लेकिन P1 का क्या है, इट हैज द शॉर्टेस्ट जॉब, सो P1 इट विल बी एग्जीक्यूट। तो आपका P1 एग्जीक्यूट होगा, इसका शॉर्टेस्ट है, यानी इसका पूरा का पूरा जितना भी है ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 4 एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि 4, यानी कि अब टाइमिंग कितना हो गया, 5, और ये इसको एक्सीड कर चुका है अराइवल टाइम को। और जैसे ही अराइवल टाइम आपको जो दिया है इसको एक्सीड कर चुका है, यानी कि जितना भी टाइमिंग दिया है, अब आप किसी को भी अरेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब जब तक ये इसके अंदर में रहेगा, एक बात को ध्यान रखना, ये जो टाइमिंग दे रखा है आपको इसके अंदर में रखना है, तब तक आपको यह है प्रिमिटिव चलते रहेगा, जिस टाइमिंग के अनुसार चलेगा। मैं इसके बाद एक क्वेश्चन करूंगा, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब देखो, इसको तो हमने 1 दे दिया था, इसका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना, 8, और इसका 9 है। तो सीधी सी बात है, नंबर किसका आएगा, इसका आएगा P0 का। तो P0 को दे दो, P0 का कितना हो जाएगा, 8 + 5 = 13, और लास्ट आपका P2 आ जाएगा। P2 इट विल बी एग्जीक्यूट, एंड 9 + 13 = कितना हो गया आपका, 22। कंप्लीट। अब दूसरा चार्ट बनाना है हमको, P0 P1 P2। ठीक है, P0 P1 P2 मैंने आपको बता रखा है, वेटिंग टाइम = सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम बता रखा है आपको। सर्विस टाइम क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, सर्विस टाइम क्या होता है, ये होता है 0। P0 कब आया है, देखो 1 यहां पर आया है, 0। अराइवल टाइम क्या है, इसका तो अराइवल टाइम 0 ही है, 0। लेकिन P0 जो है वो 2 बार एग्जीक्यूट हो रखा है, एक बार यहां एक बार यहां। ठीक है, प्लस आएगा। P0 का जो सर्विस टाइम है वो कितने कब स्टार्ट हुआ है, 5 पर, और P0 का अराइवल टाइम यानी कि इसकी लास्ट वैल्यू यानी कि 1। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 1 = 4। P1 का देखो आप, P1 कहां है, P1 एक ही बार एग्जीक्यूट हो रखा है।
P1 का सर्विस टाइम क्या है आपका 1 है, ठीक है, और अराइवल टाइम भी 1 है, तो 1 - 1 = 0। फिर इसके बाद P2 का जो सर्विस टाइम कितना है 13 माइनस, और P2 का अराइवल टाइम कितना है आपका 2 है, ध्यान रखना। तो = 13 - 2 = 11। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 + 0 + 11, टोटल वैल्यू 3, टोटल प्रोसेस आर 3। तो ये आपका क्या है एवरेज वेट टाइम = क्या हो जाएगा 14 + 4 15/3 = 5। दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपका कंपटीशन में पूछा गया है। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आपको क्वेश्चन कोई भी दे दो, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन ये भी आपका गेट में पूछा गया है, ठीक है। तो प्रोसेस आपको दे रखे हैं, प्रोसेस, और ये अराइवल टाइम दे रखा है, और आपको ब्रस्ट टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम दे रखा है आपको। प्रोसेस आपका क्या है P1 है, P2 है, P3 है और P4 है, ठीक है। P1 P2 P3 P4 चार आपको दे रखे हैं। इसका क्या है 0 है, इसका 1 है, और इसका 2 है, इसका 4 है। और ब्रस्ट टाइम, इसका ब्रस्ट टाइम आपका क्या है 5 है, इसका 3 है, और इसका 3 है, ये आपको दिया है। और पूछा है प्रिमिटिव ठीक है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग प्रोसेसिंग टाइम फर्स्ट। ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया था, ठीक है। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जो है SRPT, ये वाला नहीं किया था, लेकिन ये क्या है प्रिमिटिव है, ध्यान रखना इस चीज को। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसने पूछा है फाइंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ध्यान रखना ये चीज पूछ रहेगा उसने। फाइंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। और ये प्रिमिटिव है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। इसका मतलब क्या होता है देखो आप, मैंने आपको बता रखा है कि टर्न अराउंड टाइम बराबर क्या होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। तो अब देखो इसका जो चार्ट, मेन चीज है, ये जो चार्ट बनेगा तुम्हारा, ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपका 0, ठीक है, कौन आएगा, किसका नंबर पहले आएगा, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, ठीक है। अराइवल टाइम देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। ये अराइवल टाइम है, खेल इसी का है यहां पर, इस बार ध्यान रखना चीज। तो कॉमन सेंस के हिसाब से सबसे पहले P1 ही आएगा, क्योंकि क्या है प्रिमिटिव है। इफ देयर इज नो प्रोसेस तो इनिशियली योर प्रोसेस P1 इट विल बी एग्जीक्यूट। आप अपने कंप्यूटर में कमांड दे रहे हैं, मल्टीपल कमांड दे रहे हैं, तो जो सबसे पहले आपने कमांड दे रखी है तो वो कमांड सबसे पहले चलेगी। ये तो कॉमन सेंस है, ये आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो आपने P1 आपका चला, कब तक चलेगा, एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 5 है, 3 3 1, ठीक है। इनिशियली आपका ये 1 तक ही चलेगा। क्यों चलेगा मैंने बताया है, ये क्या है बेस्ड ऑन रिमेनिंग टाइम, ध्यान रखना ये रिमेनिंग टाइमिंग पे बेस्ड है आपका। जैसे ही 1 पे पहुंचेगा, कौन खड़ा है P2 खड़ा है, देखो इसका अराइवल टाइम क्या है 1 है, किसका P2 का। तो P1 जो होगा वो 1 तक ही रहेगा, उसके बाद इसका नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये बेस्ड ऑन टाइमिंग पर बेस्ड है तुम्हारा, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग प्रोसेसिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है। तो आपका 1 हो गया, 1 पे आपका P2 खड़ा है, तो P2 का नंबर आ गया, P2 का नंबर आया। अब P2 जो है उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 3, ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा, ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट। क्यों पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जो P3 है उसका एग्जीक्यूशन टाइम भी आपका सेम है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो भी 3 है, ठीक है। तो P2 को हमने दिया, इसका टोटल कितना 3, तो 3 + 1 = 4। जैसे ही ये 4 हुआ, ठीक है, जैसे ही ये 4 हुआ, अराइवल टाइम P3 का अराइवल टाइम कितना है 2 है, अराइवल टाइम 2 है, बट दोनों का जो एग्जीक्यूशन टाइम है बराबर है, इसलिए तुम्हारा क्या है P3 का नंबर नहीं आ पाया, ध्यान रखना इस चीज को। अब P4 इसका अराइवल टाइम कितना है 4 है, और 4 पे आ गए हम लोग, ठीक है। तो दोनों का सेम हो गया है, तो यानी कि P4 का आना पड़ेगा, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है बहुत ही कम है, तो यानी कि P4 आ जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को, P4 आ जाएगा। तो 4 + 1 = 5,
कंप्लीट, P4 कंप्लीट हो गया और आपका P2 भी कंप्लीट हो गया, बचा P3। अब देखो, अब शॉर्टेस्ट, ये ध्यान रखना शॉर्टेस्ट जॉब पर भी बेस्ड है, ध्यान रखना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। इट इज बेस्ड ऑन ऑल्सो, हमको टाइमिंग भी देखनी है और शॉर्टेस्ट जॉब भी देखना है। P4 का जो जॉब एग्जीक्यूशन टाइम है 1 है, इसलिए P4 एग्जीक्यूट हुआ है। इस टाइमिंग पर P4 खड़ा है ना, P4 इट इज वेटिंग, और लेकिन अदर भी ऑल्सो वेटिंग, बट इट हैज लेस एग्जीक्यूशन टाइम, सो एट फर्स्ट इट विल बी एग्जीक्यूट P4। ध्यान रखना इस चीज को। अब हम क्या कहां पहुंच गए, 5 पे पहुंच गए हैं। अब जो टाइमिंग जो है वो एक्सीड कर चुका है, जो आपका अराइवल टाइम जो जितना भी दिया है उसमें जो भी वैल्यू दी है वो 5 इसको एक्सीड कर चुका है। और जैसे ही टाइम एक्सीड करता है वो आपकी मर्जी है, जैसे अरेंज करते हो। कौन सी मर्जी चलेगी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाली मर्जी चलेगी। एक बात को ध्यान रखना। अब आपका टाइमिंग वाला वो कॉन्सेप्ट खत्म। P4 करने के बाद आपका कौन सा नंबर आएगा, किसका सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट है, देखो आप किसका है। तो इसके पास हमने P1 को हमने कितना दे दिया था, 1 दे दिया था, बचा इसका 4। तो P1 के पास तो 4 है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसका नंबर नहीं आएगा। किसका नंबर आएगा, P3 का आएगा, तो P3 पहले आएगा। तो 5 + 3 = 8 और आपका P1 = कितना हो जाएगा, 4। 8 + 4 = 12, आंसर खत्म। इतना ही समझना है आपको। एक इसमें थ्योरी होती है आपका अराइवल टाइमिंग में, और बाकी आपका शॉर्टेस्ट जॉब तो आपको बहुत ही आसान है। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा, P1 और P2 और P3 और आपका P4। मैंने आपको बता रखा है वेटिंग टाइम आपको निकालते हैं तो क्या करते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब देखो गौर से, पहला आपका P1 है, P1 कहां है, एक P1 आपका यहां पर है और एक P1 आपका यहां पर है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है टर्न अराउंड टाइम में निकालने में जो लास्ट वाली वैल्यू, अभी बताया मैंने आपको, जब आप निकालते हैं जो लास्ट मैक्स वैल्यू होती है तुम्हारी, इसमें जो जब मैंने आपको बताया था, जैसे ये वाला है, ये ना, ये 25 लिखा है मैंने। 25 कैसे लिखा मैंने, देखो P0 P1 P2 P3 है ना, P3 इसका मैक्स वैल्यू लिखा है ना। P3 का जो लास्ट वैल्यू कब तुम्हारा जो है उसका टाइमिंग पूरा हुआ, तो P1 का इन दोनों में ये वाला वैल्यू यानी कि 12। टर्न अराउंड टाइम निकालते टाइम मैंने आपको बता रखा है, पूरी थ्योरी बता रखी है। ठीक है, बहुत ही आसान है। P2 क्या है, 4 मैक्स, आपको 4 लिख देना है। और P3 सीधे लिखो, देखो 8 लिख देना है। और आपका P4 मैक्स यानी कि 5 लिख देना है। बहुत ही आसान है। माइनस अराइवल टाइम। इससे पहले मैंने अराइवल टाइम क्या दिया था, 0000 पे किया था, लेकिन यहां पर अराइवल टाइम आपके पास वैल्यू है, एक बात को ध्यान रखना। तो अब देखो P1 जो होगा उसका अराइवल टाइम, P1 का अराइवल टाइम हम क्या ले रहे थे, ये वाला ले रहे थे। इससे पहले मैंने क्या बताया था आपको, ये वैल्यू 0 है, ये से ज्यादा है। हमको कौन सा लेना है आपको, अगर आप पहला ही वो कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला करना पड़ेगा, 12 - 0। ठीक है, ये इनिशियल अराइवल टाइम है, ध्यान रखना, इनिशियल अराइवल टाइम। फिर P2 का इनिशियल अराइवल टाइम कितना, 1 है, यानी कि 4 - 1। P3 का सब एक बार आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। P3 का कितना है, 2 है, तो 2 ही लिखेंगे। और P4 का एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, = 12, 4 - 1 = 3, 8 - 2 = 6, और ये आपका 1 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 12 + 3 + 6 + 1/4 = 5.50। दिस इज द क्या है आपका ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम। दिस इज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम। सो दिस इज योर क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका गेट में आया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, देखो प्रोसेस और आपका एग्जीक्यूशन टाइम और आपका ये क्या है, अराइवल टाइम। ठीक है, P1 P2 P3 P4। एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 20, इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 25, इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 10, और इसका 15। ठीक है, और इसका अराइवल टाइम कितना है, 0, इसका अराइवल टाइम 15, इसका अराइवल टाइम 30, और इसका अराइवल टाइम 45। ये आपको दिया है। पूछ रहा है यूज SRTF, वही दोबारा, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। क्या है ये, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। पूछ रहा है फाइंड वेटिंग टाइम फॉर P2।
P2 का वेटिंग टाइम पूछो। मैंने आपको बता रखा है, जब मैं आपको शॉर्टिंग पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था कि उसमें बहुत सारे इटरेशन चल रहे थे, तो 50 इटरेशन में आपका वैल्यू का जो लेवल होगा कहां पर होगा। उसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन गेट में पूछता है। प्रोसेस SRTF P2 वेटिंग टाइम है, वेटिंग टाइम जो है P2 का क्या होगा, ठीक है, SRTF में ये पूछ रहा है। बहुत ही आसान है, इसमें आपका टेबल का है कॉन्सेप्ट, बस आपको टेबल बनाना है, ठीक है, टेबल बनाना है। तो 0 है, ठीक हो गया। फिर आपके पास P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। तो शॉर्टेस्ट जॉब तो हमको यूज करना है, लेकिन हमको टाइमिंग भी देखना है। नाउ मैंने आपको बताया था कंप्यूटर चल रहा है आपका, कंप्यूटर आप ओपन करते हैं, आपने जो सबसे पहला जो एप्लीकेशन इनपुट किया है, इनिशियली देयर इज नो प्रोसेस, जो भी एप्लीकेशन आप सबसे पहले खोलेंगे तो कंप्यूटर उस पर ही सबसे पहले काम करेगा। भले आपने मल्टीपल कमांड एक साथ प्रेस कर दी हैं, अपने मोबाइल फोन में प्रेस कर दी हैं, अपने कंप्यूटर में जो है लैपटॉप में बहुत सारी कमांड एक साथ दे दी हैं, तो जो पहला कमांड आपने दिया है कंप्यूटर आपका पहले उस पर काम करेगा, बताया मैंने आपको। उसी प्रकार से यहाँ प्रोसेस क्या है आपका, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। तो पहला जो इनिशियली जो प्रोसेस होगा इस पे काम होगा, भले ही वो 1 सेकंड के लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला आपका P1 है, P1 आएगा, ठीक है। टाइमिंग देखो क्या है, आप टाइमिंग चेंज कर दी मैंने, 0, 15, 30, 45, इस बार मैंने टाइमिंग चेंज कर दी है। तो 15 है तो 15 तक काम करते रहेगा ही, क्योंकि 15 तक कोई है ही नहीं, इस टाइमिंग तक तो कोई प्रोसेस है ही नहीं ना, तो 15 तक चलते रहेगा ही, चलेगा 15। देखिएगा 15 पे आप देखो 51 तक इसने 0 से 15 तक काम किया। एग्जीक्यूशन टाइम कितना है आपका P1 का, 20 है, ध्यान रखना इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना, 20 है। 15 टाइमिंग तक चलते रहेगा, यानी कि इसने 15 एग्जीक्यूशन टाइम इतना ले लिया है, ले लिया, बचा इसका कितना, 5 बचा है अभी, ध्यान रखना। 15 पे कौन बैठा है, P2 है, ये क्या है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम पे है आपका। तो सीधी सी बात है, अब यहां देखो, अब किस पे है, शॉर्टेस्ट पे, ध्यान रखना, शॉर्टेस्ट जॉब पे। जैसे ही आपका ये 15 पे आएगा, अब P2 का नंबर आया, P2 बोलेगा भाई साहब मैं हूं, तो P2 का नंबर आया, तो P2 का आपका जो जॉब है उसका जो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना, 25 है, लेकिन P1 का कितना हो चुका है, 15 तो आपने दे दिया है, बचा 5, तो यानी कि P1 नहीं होगा, नहीं सॉरी P2 का नंबर नहीं आएगा, क्योंकि क्या है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। टाइमिंग के हिसाब से तो P2 है, लेकिन जॉब के हिसाब से P1 का कम है और P2 का 25 है। P1 हैज ओनली 5 एग्जीक्यूशन टाइम एंड P2 हैज ओनली 25 एग्जीक्यूशन टाइम एट टाइम इंटरवल 15, ठीक है। तो यानी कि फिर P1 का नंबर आएगा, ये टोटल कंप्लीट करेगा 20। अब हम कहां आ गए, 20 पे आ गए। 20 पे तो आपको P3 और P4 का तो नंबर है ही नहीं, 20 इनका तो हम सोचेंगे ही नहीं। P2 का नंबर आएगा, कॉमन सेंस वाली बात है। तो P2 का नंबर आएगा, P2 का नंबर आएगा, P2 को हम 10 देंगे, क्योंकि 30 पे कौन बैठा है, 30 पे आपका P3 बैठा है, तो हम इसको 10 ही देंगे, यानी कि 20 + 10 = 30, ठीक हो गया। जैसे ही हमने इसको 10 दिए, जैसे हमने 10 दिए, तो 25 - 10 = कितना होता है आपका, 15। ये किसका है, ये P2 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना हो चुका है, 15 हो चुका है, ध्यान रखना इस चीज को। और यहां पर इसका टोटल P3 का आपका कितना है, P3 का 10 है, P3 का कितना है, 10 है आपका। तो हमने पहले P1 दिया, ठीक है, पहले हमने P1 दिया, फिर P1 दिया, फिर P2 दिया, ठीक है। अब P3 का आ गया तुम्हारा, P3 के पास 10 है, P2 के पास 15 है, तो यानी कि P3 आएगा, ये नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि दिस इज द शॉर्टेस्ट जॉब बट बेस्ड ऑन टाइम, ठीक है, ठीक हो गया। फिर तो आपका क्या आ जाएगा, P2 के बाद P3 आ जाएगा, यानी कि 30 + 10 = 40, 40 आ गया। अब टाइमिंग 40 है, 40 पे तो कोई और प्रोसेस है ही नहीं, है ना, 45 पे है, ठीक है। 40 पे जब हम आएंगे, जब हम 40 पे आए तो आपका P3 जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब P2 जो है उसके बाद कितना था, P2 का कितना था, 15 था ना, 15 P2 के पास 15 था, तो 40 यानी कि हमको क्या करेगा, P2 का नंबर आएगा, तो 45 पे आ गए हम टाइम, ठीक है, 45 पे आ गए। जैसे हम 45 पे आएंगे तो देखो 45 पे आते ही P2 जो है इसका टोटल कितना बचेगा, यानी कि 15 टोटल 25 था, 25 - 10 15 बचा, 15 - 5 15 - 5, क्योंकि हमने 5 यहां दे दिया है, ठीक है। तो बचा कितना, 10 बचा। और P4 के पास कितना है, P4 अब लास्ट P4 है, इसके पास 15 है। आपको पता है
इसका जॉब केवल 10 मिनट का है, इसका जॉब 15 मिनट का है। ठीक है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, एट 45 इस टाइमिंग पर P4 का नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि इसका जॉब जो है क्या है, आपका मैक्स है। किससे? P2 से। तो अगेन P2 का नंबर आएगा कहां पर? यहां पर P2 अगेन आएगा। उसका जॉब कितना पूरा करेगा? वो पूरा जॉब करेगा 10, यानी कि कितना हो जाएगा 45 प्लस 10 इज इक्वल टू 55। और लास्ट आपका क्या रह गया है? P2 के बाद P4 आ गया। P4 का जॉब कितना है? टोटल 15 है, यानी कि 55 प्लस 15 इज इक्वल टू 70। ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब आपसे क्या पूछ रहा हो? फाइंड द वेटिंग टाइम फॉर P2। अब देखो P2 का वेटिंग टाइम कहाँ है? एक आपका P2 यहां पर है, एक आपका यहां पर, एक यहां पर आपका। तो इसका वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, सो योर वेटिंग टाइम इज दिस। आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड। क्या बोला हमने आपको? एट टाइम 0 P1 is the only process. P1 is the only process. Okay. P1 runs for 15 time units. Okay. At time 15, P2 arrives. P2 arrives. But P1 has the shortest remaining time. So P1 continue for 5 more times. है ना? 5 more times, यानी कि 15 plus 5 is equal to 20. ठीक हो गया फिर. At time 20, P2 is the only process. At time 20, टाइम 20 पर क्या है? आपका कोई है ही नहीं। P2 इज द ओनली प्रोसेस, सो इट्स रन फॉर 10 यूनिट्स। 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। एट टाइम 30, P3 इज द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम प्रोसेस, सो इट्स रन फॉर 10 टाइम यूनिट्स, है ना? P3 इसके बाद क्या है आपका? सो 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। एट टाइम 40, P2 रन्स एज इट इज द ओनली प्रोसेस, P2 runs for 5 units, तो 40 plus 5 is equal to 45. Again, at time 45, P4 arrives. P4 arrives, but P2 has the shortest execution time. So P2 it will work, है ना? So P2 it will work. It will be continue for more 10 more times unit. So 45 plus 10 is equal to 55. At last P4 it has only 15 time execution time, so it will be execute. So 55 plus 15 is equal to 70. So your answer, he is asking find the waiting time for P2. So your waiting time for P2 is equal to आपका कितना हो जाएगा? आपका कितना हो गया? आपका ये हो गया। So this is your answer. I think that you understand. So we have solved many question and we have also given you these questions. It has been asked in your interview, and also we have solved the university question. I think that you understand. So this is आपके एग्जाम में अगर आप ये पूरा समझ चुके हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा ना, आपके 10 में से 10 नंबर आएंगे। दैट इज द गारंटी, अगर आप पूरा समझ चुके हैं। मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए हैं। ओके, थैंक यू।